एक सुबह का समय था। गौरी आंगन में खाली चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हा ठंडा पड़ा था और घर में खाने को कुछ नहीं था। पास ही मोहन पुराने फटे कपड़े पहने फावड़ा संभाल रहा था। मोहन, मो जरा जल्दी निकलो। आज अगर ठाकुर भानु सिंह के खेत पर देर हो गई तो फिर वो नाराज हो जाएंगे। हाँ गौरी, जानता हूं। लेकिन रात भर गर्मी में नींद ही नहीं आई। पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है। रोज की मजदूरी से कुछ बचता भी नहीं। ऐसे कब तक जिएंगे? मैं सोच रही हूँ कि झोपड़ी के पीछे थोड़ी जमीन में सब्जी उगा लूं। ये तो बहुत अच्छा विचार है। चलो, अब मैं निकलता हूं। अगर समय मिला तो बाजार से थोड़ा नमक और मिर्च ले आऊंगा। मोहन फावड़ा उठाकर खेत की ओर चल पड़ा। खेत का दृश्य, मोहन खेत में पसीना बहा रहा था। तभी पास से खेत के मालिक ठाकुर भानु सिंह आए। अरे मोहन, हाथ तेज चलाओ। दोपहर से पहले ये पट्टी तैयार होनी चाहिए। कमजोरी मजदूर के शब्दकोश में नहीं होती। काम पूरा करो, तभी कुछ मिलेगा। साहब, पैसे की जगह अगर थोड़ा गेहूं मिल जाए तो। घर में आटा खत्म हो गया है। ठाकुर कुछ देर मोहन को देखते रहे, फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। दोपहर का समय मोहन एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके पास फटी थैली में सिर्फ एक बासी रोटी थी। मोहन भाई, रोज बासी रोटी? जब तक किस्मत ताजी नहीं होती, रोटी भी बासी ही मिलती। ले, ये सुनकर सब चुप हो गए। शाम का दृश्य, गौरी दिया जला रही थी। मोहन थका हारा घर लौटा। उसके हाथ में कपड़े में बंधा थोड़ा सा आटा था। क्या लाए हो? है। ठाकुर साहब ने पैसे नहीं दिए, लेकिन थोड़ी मेहनत देखकर आटा दे दिया। अब 2 दिन पेट भर खा सकेंगे। मैं कल कोई पक्का काम ढूंढूंगा। रोज मजदूरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। काम की तलाश अगले दिन मोहन झोला लेकर गांव में काम ढूंढने निकल पड़ा। दुकानदार बोला, अभी कोई काम नहीं। यहाँ हमारे लड़के पहले से हैं। हर जगह से निराशा मिली। गांव के मुखिया से मुलाकात। रास्ते में गांव के मुखिया शिवनारायण प्रसाद मिले। क्या हुआ मोहन? परेशान लग रहे हो। काम ढूंढ रहा हूं मुखिया जी। मेरी आटा चक्की में काम खाली है। मजदूरी कम है, लेकिन रोज का काम पक्का। मोहन की आंखों में चमक आ गई। मोहन चक्की में मेहनत करने लगा। शाम को जब घर लौटा तो बोला, आज पहली बार दिल को सुकून मिला। एक दिन भूख लगने पर मोहन राजू ढाबा पहुंचा। 1 प्लेट दाल चावल दे दो। खाने के बाद जब पैसे पूछे तो ढाबे वाले ने कहा, 500 रुपये। मोहन के पास सिर्फ 30 रुपये थे। ढाबे का मालिक राजू और उसका अमीर दोस्त कबीर मोहन को पीटने लगे। लोग देखते रहे, कोई नहीं बचाने आया। मोहन अपमानित होकर घर लौटा। यह सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, हर गरीब के साथ हो सकता है। वे मुखिया के पास गए, लेकिन न्याय टाल दिया गया। जंगल और साधु। रात को मोहन टूटे मन से जंगल चला गया। वहां एक साधु मिले। बेटा, दुख क्यों है? मोहन ने सब बता दिया। साधु ने खाना खिलाया और कहा। तुम्हारा दिल बहुत साफ उन्होंने एक जादुई पात्र दिया। है। जरूरत भर मांगना, लालच नहीं। मोहन और गौरी ने एक छोटा ढाबा खोला, सेवा भोजनालय, जहां गरीब 10 रुपये में पेट भर खा सकते थे। गांव में चर्चा फैल गई। दुष्टों का अंत। राजू और कबीर ने जहर मिलाने की कोशिश की।